10 साल पहले का सीन और यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है और यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये किसी को मारने की बात कर रहे हैं और मारते हुए ये बंदा बोल रहा है कि उस जैसे ही वो सामने आया उसे मार देना और इसे भाई कितने ज्यादा पसीने आए हुए हैं। तब इसके साथ वाला बंदा बोलता है कि वो आ गया और आया कौन है तो देखो यार ये बंदा और इसके देख के इसके कितनी ज्यादा फड़ी आती है और उसके बाद ये लोग पागलों की तरह यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते और सारी गोलियां उन्हें लगती भी है लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो सबके पीछे आया खड़ा और उसने कोई ऐसा मैजिक किया कि ये सब मर ही गए हैं लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही बाकी बची हैं और बिना बालों वाले का यहाँ पर हाथ ही गायब हो चुका है। लेकिन जो उसके सामने लोग खड़ा था जो उसके साथ खड़े थे उनके भी हाथ गायब हो चुके हैं बल्कि वो तो पूरे ही गायब हो चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा है वो है ये बिना बालों वाला। और बिना बालों वाला एक लड़की को देखते ही जो पता नहीं क्या करने आई है यहाँ पर। उसके बाद ये लड़की सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और ये काफी ज्यादा खुश हो रहा है। ये उस पर अटैक भी कर देता है। जैसे ये अटैक करते है कोई मैजिक करते हैं जिससे कि वो एक ही जगह पर रुक जाता है और उसके बाद ये लड़की इसके सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। उसके सामने खड़ी होकर आराम से सिगरेट निकालने के बाद पूछता है डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम्हें मेरी समझ आ रही है। लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता तो अलग अलग लैंग्वेज में उससे पूछने लग जाते हैं। शायद इसे लगता हो कि उसे इंग्लिश ना आती हो लेकिन ये काफी सारी लैंग्वेज में पूछते लेकिन उसके बाद ये इंग्लिश में शुरू हो जाती है और उसके बाद ये इसे बोलती है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगी, अब तुमने जो सा चूज करना वो चूज कर लेना। पहला ऑप्शन है कि मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ और तुम बन जाओ एक एक्सोर्सिस्ट। और ये जैसे खड़ा है यहाँ पर भी ऐसे करो और यहाँ पर अब ये लेटा हुआ है और ये है प्रेजेंट डे यानी कि पहले हम जो देख रहे थे वो था 10 साल पहले का सीन। जिस भी इंसान को अभी तक समझ में नहीं आई तो ये वही वाला इंसान है जो कि वहां पर खड़ा था। शायद वो इंसान ही था लेकिन अब तो ये इंसान बन चुका है। उसके बाद ये यहाँ से उठता है और इसका रूम तो देखो यार ये यानी कि पूरा का पूरा मूवी लवर है और यहाँ से ये रिमोट उठाता है और टाइम को नोट कर लो और उसके बाद ये जल्दी से मूवी चला देता है 20th सेंचुरी फॉक्स वाली। 6:04 पर ये स्ट्रेचिंग कर रहा है, 6:20 पर ये पुशअप मार रहा है, शायद से पुशअप भी बोलते हैं ये वाला। और 6:41 पर ये बंदा बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है और काफी ज्यादा तेजी से स्विंग कर रहा होता है। और 6:12 पर ये रुक जाता है और रुकने के बाद ये कोई बैग उठा कर लाया और यहाँ पर ये बैग को खोलने के बाद इसमें भाई कितनी सारी गन्स है। गन्स को उठाने के बाद ये यहाँ पर अलार्म सेट कर देता है, नहीं सॉरी टाइमर, और टाइमर लगाने के बाद ये सारी गन्स को एक एक करके बंद करना शुरू कर देता है और देखता है कि कितनी ज्यादा देर में ये बंद हुई है और देखो पीछे अभी भी मूवीज चल रही हैं। और उसके बाद इसे एक कॉल आती है और कॉल उठाने के बाद बोलता है माइकल हेयर और उसके बाद ये बोलता है कि मेरा आज जर्मनी में आखिरी दिन है तो क्या यार आज भी मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे तो आज मूवी देखने जाना था। लेकिन इतनी ही देर में इसके पास मूवी की टिकट आ जाती है जो कि है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। उसके बाद ये बोलता है कोई और नहीं है क्या ये काम करने के लिए जो मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है मैं करता हूँ लेकिन अगर जो मैंने जल्दी कर लिया तो क्या मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। और ये पहुंचने की कहाँ पर बात कर रहा था, ये मूवी देखने की बात कर रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर खड़ा होकर कोई हाथों का इशारा बना के बोलता है आई एम लिविंग शीशो। शीशो का मतलब है मास्टर। देखो यार मुझे जर्मनी की लैंग्वेज भी आती है। और ये जिसे मास्टर बोल रहा था ये है वही वाली लड़की जिसने इसे इंसान बनाया। और यहाँ से ये की उठा लेता है और उसके बाद ये एक पेपर लेता है और ये पेपर को देखने के बाद बोलता है अच्छा तो ये है वो मिशन जो आज मुझे पूरा करना है। और जो पूरा करने वाला मिशन है वो है ये ओगर और उस ओगर को मारने के लिए ये यहाँ पर पहुंच भी चुका है। उसके देखने के लिए ये यहाँ पर निकाल लेता है ग्लासेस और हाँ ये ग्लासेस मैजिकल हैं। और जैसे ये उन ग्लासेस को लगाते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा पैरों के निशान आ रहे हैं, देख सकते हो। ये यहाँ पर उनके पीछे जाना शुरू कर देता है और ये अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये गलत रिपोर्ट मिली है मुझे। यहाँ पर ओगर जो होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है तो उसके पाँव भी बड़े बड़े होने चाहिए लेकिन ये तो काफी ज्यादा छोटे हैं। और ये उन पैरों के निशान का पीछा करते करते इस घर के पास पहुंच जाता है और इस घर में भाई कितनी ज्यादा एनर्जी से फील हो रही है ये उस अपने ग्लासेस की वजह से देख पा रहा है। और यहाँ पर ये बोलता कि काफी ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पर ओगर होने के और जिनमें से सबसे बड़े वाला है वो यकीनन ओगर होगा। जो छोटे वाले 13 लोग हैं वो छोटे छोटे गोब्लिन्स होंगे। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए, मैं तो काम जल्दी पूरा करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और उसके बाद ये अजीब सी चीज निकाल के बोलता है मैं उन सबको गाड़ दूंगा। और इस अजीब सी चीज के अंदर भाई एक नाइफ है और एक है गन और ये सब कुछ दोनों चीजें इसी के अंदर है। और ये गन और नाइफ दोनों का यूज अलग अलग तरीके से करने वाला है। ये गन की पहले तो बुलेट्स चेक कर लेता कि उसमें है भी या नहीं क्योंकि हर ये पता नहीं रखे भी होंगे या नहीं। फिर उसके बाद ये नाइफ उठा लेता और यहाँ पर चलना शुरू कर देता है उन्हें मारने के लिए। और ये नाइफ का बटन दबा दो भाई ये नाइफ तलवार ही बन जाती है। देखो कितनी ज्यादा लंबी हो गई है। ठीक है सब कुछ। उसके बाद ये यहाँ पर विंडो के पास आ जाता है। विंडो के पास से ज्यादा ध्यान से देखो तो अंदर एक गोब्लिन बैठा हुआ है, एक इंसान को खा रहा है। और ये पत्थर उठा ले तो ये अंदर फेंकने वाला होता है। अच्छा है वैसे वो गोब्लिन ना इंसान की मुंडी को खा रहा है, वो मैं दिखा नहीं सकता, अगर दिखाऊंगा तो वीडियो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ये पत्थर को अंदर फेंक देते, वो पत्थर की जहाँ पर शोर हुआ है वो वहाँ पर देखने जाता है लेकिन ये दस्ती पीछे से आगे इसकी मुंडी ही काट देते हैं। और देखो यार इसने कैसे गोद में उठाया। और यार ये देखो ये वही वाली चीज है जिससे इससे ये इंसान बना था। उस लड़की ने इसे इंसान बना दिया था और इससे ये इस पर करता है तो इस पे कोई काली सी चीज निकल कर आती है। मुझे नहीं पता यार वो क्या है, शायद से आगे पता चले। उसके बाद ये सिगरेट निकाल के यहाँ पर पीने ही वाला होता है। तभी ये देखता कि यहाँ से काफी सारे गोब्लिन आ रहे हैं, अभी इन्हें भी मारना पड़ेगा मुझे तो। और यहाँ पर ये इस रूम के डोर के पीछे छुपा हुआ है, उन्हें नहीं पता वो तीनों अंदर आ जाते हैं। जो सबसे पीछे वाला होता है वो सबसे ज्यादा पहले मरता है। उसके बाद ये दूसरे नंबर वाले को मार देता है जिससे कि दस्ती ये दूसरे वाले को भी मार देता है अपनी तलवार को लंबा करने के साथ। और इन सबको ये यहाँ पर साइड पर रखकर चला जाता है।
और अब इस बंदे ने 13 के 13 गोब्लिन्स को मार दिया, यानी कि अब एक ही बंदा बचा जो कि है वो बड़े वाला ओग्र। और फर्स्ट फ्लोर को ये क्लियर करके ऊपर जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो ग्लासेस है वो ही खराब हो जाता है। ये मैकेनिकल फेलियर हुआ है, यहाँ पर इसके ग्लासेस इस वजह से खराब हुए हैं। और हाँ, ये मैजिकल ग्लासेस नहीं थे, ये कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लासेस थे, लेकिन इसे उसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसे अब भी एक ही चीज से फर्क पड़ता है और ये है मूवी देखना, यानी कि अब भी ये मूवी की ही बात कर रहा है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब सिर्फ एक ही ओग्र ही बचा है, उसे मारना है और जाके मूवी देखूंगा अब तो मैं। और अपनी ये नाइफ और गन को सेट करने के बाद इस रूम में आके देखते तो भाई देखो यहाँ पर कितने सारे लोग मरे पड़े हैं। और हाँ, ये सारे मैन हैं, लेडीज यहाँ पर नहीं है। उसके बाद एक यहाँ पर इसे रूम मिलता है, रूम को देखो तो यार कितना ज्यादा खून लगा हुआ है और यहाँ से अंदर से काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं और वो सारी आवाजें लेडीज की। और इसे लगता है कि वो सारे फन कर रहे हैं क्या फन कर रहे हैं। उसके बाद ये अपनी नाइफ के साथ इस रूम का लॉक तोड़ने के बाद अंदर खोल के देखते तो भाई ये देखो, ये है वो ओग्र। और हाँ, मैंने अपनी ये पूरी कोशिश किया कि ये वीडियो रिमूव ना हो, इसलिए मैंने कुछ पार्ट्स को सेंसर कर दिया है। शायद से मैंने ये फोटो या पैनल नहीं लगाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये ज्यादा देर तक वहां पर नहीं खड़ा रहता। जल्दी से अंदर आने के बाद पहले तो इसकी आंखें फोड़ देता है गोली मारने के बाद, फिर इसके मुंह पे गोली मारता है और इसके चेस्ट में भाई बहुत ज्यादा गोलियां मार देता है ये। उसके बाद ये अपनी नाइफ को उठाने के बाद इसके ऊपर कूद जाता है और यहाँ पर इसे मल्टीपल टाइम स्टैब करता है। और भाई यहाँ पर ये स्टैब करते हुए यार ये कहाँ से मैं इसे सेंसर करूँ यार, इतनी सारी लड़कियां। और अपनी गन को लेकर बैठ के यहाँ पर इसके ऊपर बैठा हुआ बोल रहा है मिशन कंप्लीट। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इसके पीछे एक लड़की खड़ी हो गई है, लेकिन वो अटैक करने वाली होती है, इसे पहले ही सेंस हो जाता है। और ये जब पीछे देखता तो वो इस पर अटैक कर ही देते और इस अटैक में भाई उसने इसका हाथ ही तोड़ दिया। और ये एक विच है, चुड़ैल, और ये उसे किक करने के बाद खुद ही पीछे गिर जाता है और पीछे गिरने के बाद ये नीचे ही आकर गिर जाता है। लेकिन ये नीचे गिरता है जब उसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगती। उसके बाद ये अपने हाथ को यहाँ पर लेकर आता है और यहाँ पर इस पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो लड़की उस ओग्र के सर पे बैठ के उड़ना ही शुरू कर देती है। और भाई ये ढूंढ रही है उसे मारने के लिए और देखो यार उसके सर के ऊपर बैठी हुई है। और ये अपनी सिगरेट निकालने के बाद पीना शुरू कर देता है आराम से यहाँ पर बैठकर और बोल रहा होता है कि मेरी मास्टर ही थी जिसने मुझे हराया था और आज तक मुझे उसके अलावा कोई भी नहीं हरा पाया। और सिगरेट पीने की वजह से इसमें कोई ऐसी पावर आती है अपने हाथ को ही ठीक कर लेता है। लेकिन जब ये अपने हाथ को ठीक करते इसे काफी ज्यादा दर्द होता है और ये यहाँ पर बोल रहे होते हैं उसे देखते हुए कि यार इसे फेस करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा और बिना सरप्राइज अटैक के मारना तो और भी ज्यादा, लेकिन इसके पास एक ही शॉट है उसे मारने के लिए, तो ये अब उसे यूज करने वाला है। और ये यहाँ पर अपना पता नहीं कौन सा मैजिक ऐसा करता है कि वो जो कंपास होती है, कंपास रिंग बन जाती है और रिंग में से यहाँ पर काफी सारा काला धुआं आने लग जाता है। फिर ये अपने हाथ को अपने कपड़ों में डालता और कपड़ों में से जब ये निकालता तो भाई इसके पास एक कितनी ज्यादा बड़ी स्नाइपर आ गई है। स्नाइपर को रिलोड करने के बाद ये यहाँ पर रखकर ये स्नाइपर की फुल पावर कर लेता है और वो भी इसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये यहाँ पर बैठा हुआ है, वो इस पर अटैक करने ही वाली होती है और वो अपना रूप बदल के सीधा इसके ऊपर अटैक ही कर देते हैं। लेकिन ये उस पर शॉट करते हुए बोलते हैं हस्तला वेस्ता बेबी, इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसे जब शॉट करते हैं भाई हेड शॉट मारा इसने सीधा। उसके बाद ये अपने सीक्रेट वाले बॉक्स का यूज करते हुए उस लड़की की आत्मा नहीं, उस चुड़ैल की आत्मा और उस ओगर के सर की आत्मा अपने उसी डब्बी में ही खींच लेता है। और उसके बाद ये बोलता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमाल के थे और ये बोलने के साथ साथ ये और भी बहुत कुछ बोलता है। ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, मेरे पास अब भी काफी ज्यादा टाइम है मूवी देखने के लिए और अब मेरी जॉब पूरी हो चुकी है। लेकिन इतनी ही देर में से एक कॉल आती है और कॉल में एक बंदा बोलता है और अब इसका एक नया नेम होगा जो कि है अकीरा कुरोसावा और ये अब जापान जाने वाला है। जापान में जाके ये क्या ही करेगा, वहाँ पर भी अपने एक्सोर्सिस्ट वाली जॉब को ही पूरा करेगा। और कॉल वाला बंदा बोलता है मुझे लगता है तुम अकेले खड़े हो और ये काफी ज्यादा इंप्रेस होता है इस बात से। वो बोलता है नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हुआ हूँ। और बताओ माइकल, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं वहाँ पर आकर एयरपोर्ट पर तुम्हें गुड बाय बोलूं? और ये बोलता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और ये बोलता है क्या तुम एक्सोर्सिस्ट हो? और ये बोलता है नहीं, अब मैं एक्सोर्सिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जापान जाने वाला है ना तो अपनी वो भी बदल रहा है और वहाँ पर ये जिससे मिलने वाला है वो है एक लड़की और वो भी एक एक्सोर्सिस्ट है, लेकिन इसे नहीं पता। और आगे भाई इसमें जो होने वाला ना भाई तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा। ये एक जोकर आएगा और वो क्या करेगा, वो ना गुब्बारे में सब लोगों को डाल देगा और भाई जब वो गुब्बारा फटेगा तो यार उसमें से सब ऑर्गन्स आके गिरेंगे बाहर। तो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगली वीडियो के लिए और हाँ 20 लाइक्स पर या इस वीडियो ने अच्छा रीच किया तो अगली वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।